नहीं, ऐसे पता चल जाएगा, लेकिन बहुत दिक्कत होती है प्रोडक्शन करने में। इसका ईजी तरीका है केपी में जाने का। केपी में जाने से प्रोडक्शन एकदम बिल्कुल सटीक होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आपके सामने कर्क लगन की कुंडली है। अब इसमें केतु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, और बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो जनरल प्रोडक्शन जब ज्योतिषी करते हैं तो यही करेंगे कि कर्क लगन की कुंडली है और केतु की दशा इनके लिए ठीक नहीं जाएगी, ये तो निश्चित है। क्योंकि कर्क लगन जो होता है उसका मालिक चंद्रमा होता है। तो कर्क लगन में केतु की दशा कहीं भी प्लेसमेंट हो बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ होती है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि केतु की दशा इनके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन किस लाइन में अच्छी नहीं जाएगी, मतलब क्या गड़बड़ करेगी? सेहत गड़बड़ करेगी कि बिजनेस गड़बड़ करेगी? क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे केतु देव यहाँ पे, उसको हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। देखिए, इतना तो कन्फर्म है, अपना जो ज्योतिष का तरीका है उसमें कन्फर्म है कि कर्क लगन की कुंडली में केतु की दशा अच्छी नहीं जाती। क्योंकि वो आम ज्योतिषी भी जानते हैं कि चंद्रमा मारिक होता है कर्क लगन का, और कर्क लगन का लग्नेश जो है वो चंद्रमा है, तो केतु देव उनके दुश्मन है, एनेमी है। तो उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ये तो सबको पता है। थर्ड हाउस में विराजमान है तो ये भी पता है कि यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बुध के घर में बैठे हुए हैं। बुध मालिक कहाँ के हैं? थर्ड हाउस के और 12 हाउस के। 3 और 12 इस घर के मालिक हैं। तो तीसरा घर संघर्ष का होता है और 12वां घर होता है लॉसेज का। तो केतु देव यहाँ बैठेंगे तो जैसे केतु की दशा आई है या केतु में बुध चल रहा है, तो फिर ये केतु निगेटिव रिजल्ट देंगे, इनका इतना कन्फर्म है। अब सवाल ये आता है भैया कि क्या निगेटिव देंगे? सेहत खराब कराएंगे या भ्रमण करवाएंगे या लड़ाई झगड़ा करवाएंगे? क्या करवाएंगे? लॉसेज कहाँ पे होगा? मतलब क्या निगेटिव करेंगे? जब इसकी प्रोडक्शन करेंगे तब हम लोगों को केपी में जाना पड़ेगा। केपी में जाने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या मिलेगा उनको। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि जब हम चार्ट पे आते हैं और नक्षत्र लॉर्ड को इंक्लूड करते हैं, तब आप यहाँ पे देखिएगा, आपके सामने कुंडली है। केतु देव जो रिजल्ट दे रहे हैं वो तीसरे घर का, पांचवें घर का और 12वें घर का रिजल्ट दे रहे हैं। ये आप देख रहे हो ना। नक्षत्र लॉर्ड जो है इनके 5 और 10वें घर का रिजल्ट दे रहे हैं। और शनि देव जो उप मतलब सब नक्षत्र लॉर्ड हैं वो 7वें 8वें घर का रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप एक बार इसको टोटल कीजिएगा, 3 5 12, 5 10 और 7 8। यानी एक्चुअल रिजल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 3 5 8 12। और 3 5 8 12 होता है, 5 8 12 का मतलब है बैंक डिफाल्टर। इसका एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला है 5 8 12, जब भी आ जाएगा किसी भी प्लेनेट में आ जाएगा 5 8 12, तो वो बैंक डिफाल्टर बना देगा। मतलब किस्त नहीं दे पाएंगे, लोन लेके और किस्त नहीं दे पाना, एकदम डिफाल्टर हो जाना। तो ये केतु देव पैसे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। दूसरा है 3 5 12। ये भागेंगे दौड़ेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन इनकी कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। 3 5 12 का मतलब बहुत तीसरे घर का मतलब है संघर्ष, पांचवें घर का मतलब है लव अफेयर, और 12 का मतलब है खर्च हो जाना, टूट जाना। तो बड़ी भागदौड़ करने के बाद में भी इनका प्यार मोहब्बत और दाम्पत्य जीवन ये भी टूट जाएगा। तीसरा घर संघर्ष का है, सरवाइव का है। पांचवा घर अफेयर का है, लव का है, केयरिंग का है, प्लानिंग का है। तो तीसरे घर का रिजल्ट देंगे, पांचवें घर का रिजल्ट देंगे और 12वें घर से जोड़ देंगे, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो आप चाहे जितना मेहनत करो, भागो दौड़ो, तीसरा घर जो है वो कम्युनिकेशन का भी होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इस जातक के ऊपर जब ये दशा आ गई केतु में बुध की, तो अब इसकी लैंग्वेज जो बात करने का तरीका है एकदम खराब हो जाएगा। क्योंकि 3 5 12 दे रहा है। तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी होता है। अब पांचवा घर आपको पता है लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, प्लानिंग, शेयर मार्केट, ये सब होता है। तो 3 5 और 12 मतलब सब कुछ खत्म। तो केतु देव यहाँ क्या कराएंगे? दाम्पत्य जीवन तोड़वाएंगे, क्योंकि 3 5 12 है। केतु देव यहाँ पे कम्युनिकेशन खराब कर देंगे, मतलब बातचीत करने का तरीका एकदम खराब हो जाएगा, क्योंकि 3 5 12 है, 3 5 12। केतु देव और क्या करवाएंगे? 3 7 8 12, सतवा होता है पत्नी का या फिर अपने सहयोगियों का। तो 7 8 12 भी आ गया। 7 8 12 का मतलब है या तो पार्टनर या फिर सहयोगी या दाम्पत्य जीवन।
उसमें भी दरार उत्पन्न हो जाएगी। दरार दरार क्या उत्पन्न हो जाएगी? दरार क्या, और लड़ाई झगड़ा होकर के, और वो भी संबंध टूटने का डर है। यानी अगर प्यार मोहब्बत के चक्कर में है, कन्फर्म है टूट जाएगा। अगर शादी विवाह हो चुका है तो भी एक बार कोर्ट कचहरी और मतलब छीछा लेदर हो जाएगा। क्योंकि 7, 8, 12 का मतलब है कि पार्टनर और उससे मतभेद, क्योंकि 12वां घर एक्टिव है। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, हर तरह से तकलीफ देंगे। प्लानिंग खत्म, पैसे खत्म, दाम्पत्य जीवन या लव अफेयर खत्म। यहाँ पे केतु दो सब कुछ करवा देंगे। यही वजह है कि जब आप सटीक रिजल्ट देखोगे कि क्या करवाएंगे, सेहत नहीं खराब होगी। यहाँ पे जहाँ पे आपको एक चीज मतलब बचा के रखना है, सेहत के लिए 1-8-12 होता है। मतलब जब लगन जुड़ेगा, बॉडी को देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो फिर बुध में 3, 5, 12, 12 और केतु में 3, 5, 7, 8, 12। तो सेहत इनकी अच्छी रहेगी। लेकिन इनको रिजल्ट क्या मिलेगा, कंफर्म हो गया। यहाँ पे पार्टनरशिप में लड़ाई, प्यार मोहब्बत टूटना, सरवाइव करना, बातचीत खराब हो जाना, पैसे का लॉस होना, बैंक डिफॉल्टर हो जाना, किस्त ना दे पाना। और एक चीज देखा जाएगा कि यहाँ पे अंतरदशा क्या रिजल्ट दे रहा है। तो अंतरदशा के मालिक जो बुध देव हैं, वो 3, 5, 9, 10, 12 दे रहे हैं। 3, 5, 10 का मतलब है प्रॉपर्टी बिक जाना। तो केतु में जब बुध की दशा आई है तो फिर इनकी कोई जमीन या कोई फ्लैट या कोई मकान जरूर बिक जाएगा, या फिर वो क्लुक हो जाएगा या नीलाम हो जाएगा। क्योंकि 3, 5, 10 ये केवल प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं उनमें अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो खरीदते हैं और बेचते हैं। बाकी एक जनरल आदमी जो है उसमें 3, 5, 10 का मतलब है प्रॉपर्टी का बिक जाना। तो 3, 5, 10 का मतलब है जो भी आपके पास फिक्स एसेट है वो बिक जाएगा। तो इस तरह से आपको सटीक रिजल्ट निकालना है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या मिलेगा। तो एक्चुअल रिजल्ट आपके समझ में आ गया। इस कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में केतु की महादशा और जब बुध की अंतरदशा आई है तो लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारपीट, पैसे का खर्चा, बैंक डिफॉल्टर, लोन न भर पाना, किस्त न भर पाना, और कोई फिक्स एसेट का बिक जाना। 3, 5, 10 का मतलब ही है कि जमीन या फ्लैट बिक जाना। तो कन्फर्म है कि इनको रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव मिलेगा। अब रिजल्ट इनको अच्छा कब मिलेगा? रिजल्ट जब शुक्र देव का आएगा तब वहां पे अच्छा मिलेगा। क्योंकि शुक्र देव जो है 4th हाउस में 84 के विराजमान है, तो फिर वहां पे ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन केतु की दशा जो है इनकी बड़ी भयानक जा रही है। ऐसी दशा जा रही है कि जिंदगी भर ये याद रखेंगे। तो प्रोडक्शन करने का मतलब ये है कि आप ज्योतिष में प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन जब आप नक्षत्र लाड को इंक्लूड करोगे तब ये निकल के आएगा कि इनको सटीक प्रोडक्शन क्या मिलेगा। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जी आपकी सेहत खराब हो जाएगी। इस बंदे की सेहत एकदम बिल्कुल जबरदस्त रहेगी, क्योंकि 3rd हाउस में केतु देव हैं। सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सेहत एकदम अच्छी रहेगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। जब तक नक्षत्र लाड को इंक्लूड नहीं करोगे तब तक आप बारीकी में नहीं जा सकते कि एक्चुअल रिजल्ट क्या मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। और अब आपको बताने जा रहा हूं बहुत अंदर की बात। एक्चुअली मैं इस जातक को जानता नहीं हूं। ये मेरे जो चेले हैं जिनको मैंने ज्योतिष सिखाया है, उन्होंने दिया था कि गुरुजी इसके बारे में कुछ बताओ। मतलब ज्योतिषी ही हैं। तो उन्होंने बताया जी मेरा क्लाइंट है, बहुत परेशान है। तो कुंडली बनाया और मैंने उनको ये प्रोडक्शन दिया है। अब मज़े की बात यह है दोस्तों, जो मैं कहना चाहता था वो यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा। आजकल का मॉडर्न ज़माना है, केतु देव 3, 5 से जुड़े हुए हैं। 5वें हाउस से, 5वें घर से केतु देव का जुड़ना और कर्क लगन की कुंडली में ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्क लगन वाले एक प्रकार से मैंने बोला है बहुत ही रिच पर्सन और थोड़ा बारीक तरह से सोचने वाले लोग होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मालिक होता है। तो इमोशनल टाइप के लोग होते हैं और दिमाग से सोचते हैं। इनका मतलब सोचने का तरीका ही कुछ अलग होता है। इनकी प्लानिंग भी जबरदस्त होती है क्योंकि चंद्रमा लगन के कारक हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो 5th हाउस का रिजल्ट देने का मतलब है 5th हाउस प्लानिंग का भी होता है। और आपको बताना चाहेंगे 5th हाउस जो है वो शेयर मार्केट का भी होता है। तो आप निश्चित मानिए इस बंदे ने शेयर मार्केट में जरूर काम किया होगा या कर रहा होगा, क्योंकि केतु दो आए हैं तो फ्री का पैसा दिलाने की कोशिश के चक्कर में वो सारा कुछ डुबो देंगे। तो 5वां घर से शेयर मार्केट देखा जाता है। अब चाहे जैसी लोग प्रोडक्शन करें, एक बात आप मानिए कि 3, 5, 12 का मतलब है अगर ये कोई भी ऑर्डर लगा देगा ना शेयर मार्केट में, तुरंत जीरो हो जाएगा। इसको शेयर मार्केट
ही बर्बाद करेगी। इस समय में कहीं भी अगर ये कुछ ज़मीन खरीद लेंगे तो भी घाटा, शेयर मार्केट में काम करेंगे तो भी घाटा, इनको फायदा हो ही नहीं सकता। इनका दिमाग जो है ना उस समय एक्टिव होगा जिस समय लॉसेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि 5-12 का है। 5-12 का मतलब है प्लानिंग खत्म। पांचवा घर किस चीज़ का है? मैं जो बार बार समझा रहा हूँ ये समझा रहा हूँ, पांचवा घर प्लानिंग का होता है। लव अफेयर, फर्स्ट बेबी और ये सब तो बाद की बात है। जो जनरल प्रोडक्शन की जाती है भैया, उसका मतलब है फिफ्थ हाउस का मतलब प्लानिंग। आप कैसा प्लान करते हो, तो प्लानिंग पे ही सब कुछ पूरा जीवन डिपेंड होता है। तो वो जुड़ा कहाँ से है? बारहवें घर से जुड़ा है मतलब। और पांचवा घर शेयर मार्केट का भी होता है, तीसरा घर सर्वाइवल का होता है, संघर्ष का होता है। तो ये सारा लॉस कवर करने के लिए शेयर मार्केट वगैरह में काम करेंगे या सट्टा टाइप का काम करेंगे, कहीं जमीन खरीद के बेचेंगे या कहीं बोली लगाएंगे, उनकी मर्जी है। हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहते, लेकिन जहां पे हाथ लगाएंगे वही एकदम डूब जाएगा। क्योंकि ये 5-12 जुड़ गया है। 5-11 होता तो फिर भी सही था। 5-11 का मतलब है गेन करना, लाभ करना। लेकिन जैसे 5-12 आ गया ना, सब कुछ खत्म कर देना। तो ये बंदा जो है ये शेयर मार्केट या सट्टा टाइप में काम करेगा और वहीं पे सब कुछ गंवा देगा। और फ्लैट या ज़मीन बिक जाएगी फिर भी किस्त नहीं दे पाएगा, एकदम बर्बाद होने के कगार पे है। तो मैंने ये प्रोडक्शन किया, तो जो हमारे मित्रगण हैं उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल यही कंडीशन है गुरुजी और बहुत परेशान है, क्या किया जाए। तो अब क्या जाए, थोड़े दिन शांत हो जाएं, थोड़े दिन शांत हो जाएं और इसकी रिमेडी आप लोगों को बताया हुआ है वो रिमेडी करें। अदरवाइज भैया ये कहीं भी खड़े हो जाएंगे ना जा करके, तो जहाँ खड़े होंगे वहीं पे एक प्रकार से कहा जाए तो पनौती टाइप का लग जाएगा इनको। इस समय केतुदेव बिल्कुल मारक स्थान में, मतलब वो रिजल्ट दे रहे हैं कि ये कुछ भी करें सफलता नहीं मिल सकती। मेरे कहने का मतलब ये है। तो शेयर मार्केट हो गया, सट्टा हो गया या और भी कोई काम हो गया, इस टाइम में तो करना ही नहीं चाहिए इनको। तो हम लोग कहने का मतलब इस तरह से अब समझ में आया कि ये नक्षत्र लाड क्यों लगाते हैं हम लोग। क्योंकि नक्षत्र लाड से हमने बता दिया उनको कि 3 चीज़ होगी, प्रॉपर्टी बिकेगी, डिफाल्टर हो जाओगे, किस्त नहीं दे पाओगे, और जो है प्लानिंग आपकी कामयाब नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, पार्टनर भी छूट सकता है। अब बंदा जो है बॉडी के लिए अपने सही रहेगा, उसको पता है कि सेहत वगैरह सही रहेगी और कहाँ पे हमें, उसको पता है कि कहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दाम्पत्य जीवन या लव अफेयर या कहीं प्यार मोहब्बत में है, ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, ताला लगा के रखना है। क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाला उल्टा ही समझेगा। मेरे कहने का मतलब है जब तक नक्षत्र लाड को इंक्लूड नहीं करोगे आप सटीक प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये ऐसे होता है कि जैसे बारीकी में जाना, बारीकी मतलब इनसाइड रिजल्ट क्या मिल रहा है उसको आपको नक्षत्र लाड इंक्लूड ही करना पड़ेगा। बगैर नक्षत्र लाड इंक्लूड किए हुए प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी वो नहीं समझ में आएगा। उसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है।